इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया। इन्होंने खुद भी धोखेबाज हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं। जो बताओ अपनी पार्टी का नफा आपका या मेरा क्या होगा, क्योंकि जो बहुत खस्ता हालत हो गई है। महाराज जी ने आज तक कोई काम नहीं किया, राजनीति खेलना है। अमित शाह जी कह रहे हैं, बोले कि तुम इन्हें सरकार बना दो तो आजम खां बाहर आ जाएंगे, तुम इनकी सरकार बना दो तो मुख्तार अंसारी आ जाएंगे। इससे सरकार आई है तो आज तक कुछ वही नहीं है। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख खाते में देंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं संभल विधानसभा सीट से शिवसेना के प्रत्याशी और वरिष्ठ समाज सेवी जाहिद नूर साहब। जाहिद नूर साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जाहिद साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवसेना ने आपको संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। शिवसेना ही क्यों आखिर? शिवसेना पार्टी जो है, जो बीजेपी को टक्कर दे रही है, वो एक हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे रही है। अभी मैं बीजेपी में था, पिछले दिनों में मैंने देखा, लोगों से जायज़ा लिया, यहाँ पे सर्वे करा। जो मेरे अपने 15-20 हज़ार लोग हैं, तो उन्होंने सबने मुझसे मना कर दिया, बोले हम बीजेपी को किसी हाल में वोट नहीं देंगे। इसलिए मैंने शिवसेना को बढ़िया समझा और चुना, इसलिए मैं आ गया इससे। अच्छा, संभल जो विधानसभा सीट है वो मुस्लिम बहुल्य सीट है। मुस्लिम वोटर ही सीट पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। जिधर मुस्लिम है उधर ये सीट जीती जाती है। तो लगता है कि मुस्लिम शिवसेना का वोट देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, वोटर जो होता है ना, तो मुस्लिम ना हिंदू, वोटर जो देखे अपना विकास देखे। आज तक जितने भी आए यहाँ पे, किसी ने कोई विकास नहीं किया संभल में। विकास नहीं किया। 30 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संभल विधानसभा सीट पर। लगता है कि उस चक्रव्यूह को बीजेपी से लेकर बीएसपी तक, यहाँ तक कि एआईएमआईएम तक भी इस सीट के उनके चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाई, तो आप कैसे तोड़ेंगे शिवसेना से? मसला ये है कि हम लोगों को जो है कुछ गलतफहमी हो जाती हैं। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग ये कहने लगते हैं, जो समाजवादी के वो बैठे हुए हैं संभल के अंदर, वो ये कहते हैं, अरे भाई इसे आप वोट दे रहे हो, बीजेपी को जितवा रहे हैं, बीजेपी को जितवा रहे हैं, और ख़ुद अपना आप जितवाते हैं। 2014 में उन्होंने बख्श साहब को सपोर्ट ना करके बीएसपी को सपोर्ट करी। मंत्री ने जगह जगह जाकर हाथ जोड़े कि भाई आप मेरी इज्जत रख लो, मेरी इज्जत का सवाल है, और आप जो हैं वोट जो हैं वो जो है बहुजन समाज पार्टी को देगी। तो अब बताइए, बहुजन समाज पार्टी का टिकट वोट कट जाता तो समाजवादी का तो वोट था। तो इन्होंने तो हमेशा खुद तो बीजेपी को जितवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप वोट दे रहे हो तो बीजेपी जीत जाएगी। तो इनका गलत वो है ना ये। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक से जनता तो बहुत खुश है, क्योंकि देखिए हर चुनाव दर चुनाव उनका मैंडेट लगातार बढ़ा है, घटा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है जनता खुश है। नहीं, जनता खुश कब है? जनता को देखो वो दे देते हैं ना ये। और फिर जो इनके उद्योगपति हैं उनसे चंदा लेते हैं, उन्हीं को इलेक्शन लड़ते हैं। जो इनको लोग बैठे हैं वो इलेक्शन को बना देते हैं। बाकी ये तो पार्टी के आदमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा भी चेयरमैन ही देख लें आप। 2017 में इन्होंने चेयरमैन लड़ाई के थे, मेंबर सर्किल को मैंने जितवाया। तो अगर आपने मेंबर सर्किल को जितवाया तो समाजवादी का कैंडिडेट कौन था यहाँ पे? लुकमान अहमद। तो आपने पार्टी को गद्दार नहीं है, आप पार्टी के गद्दार है नहीं। लेकिन आप तो आप पार्टी के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आप वोट लड़ते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी बलबूती पे लड़े ना। पार्टी का क्या वो रोल है इसमें भाई कि समाजवादी पार्टी अब लोगों से चंदा लेते फिर मीट कारियों वाले चंदा ले रहे हैं। तो ये सही नहीं है ना बिल्कुल तरीका। इलेक्शन लड़ रहा है तो अपनी बलबूती पे लड़नी चाहिए। चंदा लेने में दिक्कत क्या है? जब आदमी को खुद है तो क्यों दूसरे से ले लिया चंदा? और ये पब्लिक, अब ये बताइए, कोई आदमी चंदा दे दिया है तो वो अपना काम नहीं लेगा, उसका काम तो करना ही पड़ेगा। गलत हो या सही हो, उसकी तो माननी पड़ेगी ना। चंदा तो सब लेते हैं, ये तो कोई इतनी बड़ी वो। मैंने तो आज तक नहीं लिया, मुझे लोग दे रहे हैं चंदा, मैंने तो नहीं लिया। मैं तो पैदल चुनाव लड़ रहा हूँ, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ, पब्लिक के लिए लड़ता रहूँगा मैं। तो चंदे से मतलब क्या है? नहीं है तो कोई बात नहीं है, आदमी ले सकता है। जब हम पब्लिक को कुछ दे ही नहीं रहे तो पब्लिक का ले क्यों रहे हैं हम? तो ये कोई पब्लिक का चंदा थोड़ी ले रहे हैं, ये तो उद्योगपति तो ले रहे हैं जिनके इन्होंने काम निकालने हैं, बूचड़ खाने चलवाने हैं संभल के अंदर। उन लोगों से चंदा लेके उन्हीं लोगों को रुआब दिखा रहा है। इनका तो वो हिसाब हो रहा, गांव बसना लुटेरे पहले आ रहा है, तो अभी सरकार भी ना आई है, लूटना पहले चालू कर दिया लोगों इन्होंने। ये कर रहा है संभल में। आपने एक बात कही कि बीजेपी का डर दिखाकर वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं प्रत्याशी बीजेपी का डर दिखाकर लोगों से वोट लेते हैं। तो आपको लगता है कि डर के मारे आदमी वोट दे देता होगा? हाँ, वो ये सोचते हैं ना। आपने दिया है कभी? नहीं, हमने नहीं दिया। एक दफ़ा कोसा खां निकल गए थे उसमें, इसी लहर में। तो जब से ये लोग यही बनाते हैं, लोग ये
देखो भाई, अगर आप वोट दे रहे हो, वोट दोगे, वोट कटवाओ तो बीजेपी निकल जाएगी। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि धमका कर वोट ले रहे हैं। हर किसी को बताते हैं, जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सब ये प्रचार करते हैं जगह जगह कि भाई बीजेपी निकल जाएगी, भाई बीजेपी निकल जाएगी, इसे वोट मत दो, उसे वोट मत दो, पार्टी को देखो, पार्टी को दो। वो जब खुद लोग अपनी पार्टी को नहीं देखते, जो नेता हैं संभल के, तो हम और आप क्या देखें? हम तो आदमी को उसको देखें। जैसे हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा, बोले भाई आप किसी पार्टी को नहीं देखें, आपके लिए सभी पार्टी एक सी हैं, आपको तो उस पार्टी को देखना चाहिए, उस कैंडिडेट को देखो जो आपको काम आने वाला हो। मैं काम आऊँगा लोगों के, इसलिए मैं वोट मांग रहा हूँ जनता से। जनता से वोट मांग रहे हैं। बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं हाजी शकील कुरैशी साहब, संभल विधानसभा में मजबूत दावेदारी इस बार पेश कर रहे हैं, लगता है कि वो चुनौती होंगे आपके लिए? नहीं, उनकी कोई चुनौती नहीं है। उनके अपने भैया जो हैं वो उनके साथ नहीं है, जिनका हाजी आजम कुरैशी नाम है, तो वो काय की चुनौती है? पैसे की बलबूत की इलेक्शन लड़ रहा है, वो लोगों को जो है खिला पिला रहा है, वो लोग उनके साथ में लगे हुए हैं, बस ये दावेदारी हो, कोई दावेदारी नहीं है। वो तो उनके भैया बता रहे हैं, बोले 25,000 तक कभी आगे नहीं बढ़ी बीएसपी, तो वही हाल अब के होने वाला। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विधायक जो है इस टाइम मौजूदा विधायक जो है उनके सामने इस बार नहीं टिकेंगे। नहीं तो उनसे उनका क्या मतलब है भाई? वो तो खुद उनके साथ रहते थे हमेशा। वो कहते हैं कि 30 साल संभल बेहाल, तो भाई 28 साल तो आप भी उनके साथ में रहे हो, तो ऐसे कैसे कह रहे हो यार? आप तो ये कहो भाई 2 साल से मैं इनके इधर को आया हूँ, तो 2 साल का वो बता में, वो तो अपना 30 साल का क्या मतलब है भाई इसमें? उनका कहना ठीक नहीं है। मैं कहूँ चीज़ को कि भाई हाँ 30 साल संभल बेहाल, तो मेरा कहना सही है, उनके लिए ये कहना सही नहीं है कि भाई विधायक ने 30 साल में कुछ नहीं करा, 28 साल तो आप भी वहीं रहे उनके साथ में, तो आपका क्या कहना है? लेकिन जिस जगह से आप आते हैं, जिस इलाके से आप आते हैं, उसी इलाके से वो भी कैंडिडेट हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वोट बटेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे वोट हैं वो मुझे मिलेंगे, मेरे वोट मेरे साथ साथ हैं। मैं लोगों को कभी काम खराब नहीं करिए लोगों का। लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बोले हम भी चल रहे हैं, हम भी आपके साथ कंपेयर करेंगे। मैंने मना कर दिया। मैंने भाई आप मजदूर आदमी हो, 500 रुपये काम छोड़ लो मेरे लिए काम मत छोड़ो। अपनी पब्लिक पे जो आपको मिलने वाले हैं उनके लिए मेरा काम करो। आप घर बैठे अपने फ़ोन करो, जो भी लोग हैं आपके, अपने लिहाफ में बैठो, हाथ तापो, जो भी आपको करना है वो करो। तो पब्लिक मेरे लिए मेहनत कर रही है, लोगों से जुड़ रहा है। वो AIMIM से जो प्रत्याशी हैं मुशीर का तरीन साहब, वो भी एक चुनौती बनकर संभल में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि सभी के चक्रव्यूह को वो अकेले तोड़ देंगे AIMIM से? नहीं नहीं, MIM का कोई वो नहीं है यहाँ पे रोल। नहीं, पिछली बार 62,000 वोट मिला, 61,000। वो बक्साप की वो होती, बाकी और कुछ नहीं था। कुछ बक्साप का वोट था उसमें, कुछ पार्टी का जुड़ गया था। जो नवाब साहब के विरोधी थे बोले भाई ये हैंगे ही नहीं दे दो, तो इसलिए वो MIM का वोट नहीं था। आधा वोट था उनका, आधा वोट बक्साप का था अपना। हाँ ऐसा अगर संभल की जनता आपको चुनकर विधानसभा भेज देती है, तो 3 काम क्या करें? 3 काम। सबसे पहले तो यहाँ का रोडवेज जो है उसे डिपो कराना है हमें, उसके लिए जगह मुहैया कराएंगे। और हॉस्पिटल है उसकी, शिक्षा, रोजगार नहीं है युवाओं को, काफ़ी समस्या है। 5 रुपये में भोजन देंगे हम। जो ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनका हालात ठीक नहीं है उनको 5 रुपये में भोजन देंगे हम। और भी काफ़ी मुद्दे हैं हमारे। मुख्य चुनौती कौन रहेगा संभल विधानसभा? देखो जी, तो जनता जानती है, जनता मेरे कामों पे आपका भी तो एक टारगेट होगा ना कि हाँ मेरी इससे चुनौती है। मेरी कोई चुनौती नहीं है संभल के अंदर, क्योंकि आज तक जितने भी आए हैं आज तक किसी ने कुछ करा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि संभल की सेवा करूँ, लोग मेरे साथ जुड़े, मैं लोगों के साथ जुड़ूंगा। जो भी काम पड़ेगा मैं आधे साथ तैयार रहूँगा संभल की जनता के लिए। बीजेपी भी संभल में इस बार मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, क्योंकि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं राजेश सिंधु साहब, वो 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, शिकस्त मिली। इस बार वो बीजेपी सरकार के काम के नाम पर इस बार वो जनता में वोट मांग रहे हैं, मुस्लिमों से वोट मांग रहे हैं, तो लगता है कि मुसलमान और हिंदू मिलकर इस बार बीजेपी को ले आएगा? देखो बीजेपी का जो मसला है, बीजेपी की जो बहुत खस्ता हालत हो गई है। महाराज जी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इसीलिए पब्लिक जो है उनके खिलाफ है। उन्हें घर घर जाना नहीं पड़ता, वो अपने काम गिनाते। अब तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं, बोले कि तुम इन्हें सरकार बना दो तो आजम खां बाहर आ जाएंगे, तुम इनकी सरकार बना दो तो मुख्तार अंसारी आ जाएंगे या अतीक अहमद आ जाएंगे। अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी तो पहले से पड़े हुए थे, आजम खां को आपने भेज दिया। तो ये चुनाव के मुद्दे थोड़े ही हैं। जनता के सामने वो चीज़ लाओ जो नहीं है कि भाई हमने जनता को ये दिया, इस चीज़ से आप हमें वोट दो। वो चीज़ को तो उन्होंने अलग हटा दिया। जो मुद्दे हैं मुद्दों से बढ़ा रहा है पब्लिक को, और इस चीज़ पे चल रहे हैं वो। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। तो लोगों को जो है वो अपने मुद्दे बताएं वो कि भाई 100 रुपये को पेट्रोल है, 180 रुपये को तेल बिक रहा है सरसों का, दुनिया भर की महंगाई है, कौन सी चीज़ सस्ती है आज के दौर में बीजेपी के राज में? तो इस चीज़ को लावे ना। 1000 रुपये सिलेंडर बिक रहा गैस का, कभी सुना था आपने? कांग्रेस का कितना अच्छा दौर था, 300 साढ़े 300 रुपये का वो था सिलेंडर।
जब से सरकार आई है तो आज तक कुछ वही नहीं है। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख खाते में देंगे, गंगा की सफाई करेंगे, नोटबंदी से क्या फ़ायदा पहुंचा भाई? लेकिन आपकी पार्टी तो उनके साथ सरकार में रही है। नहीं, अब तो नहीं है सरकार में, पहले थी। हाँ रही है समर्थन ना, रहा था ना। मलाई तो खाई ना सरकार नहीं, में। मलाई कब खाई उन्होंने तो समर्थन दे रखा था। अब वो शरद पवार जी आ गए, उन्होंने अपनी सरकार बना के उन्होंने खड़ा कर दिया। तो अब मलाई का है कि इसमें अगर कोई डरता है तो शिवसेना से डरता है, बीजेपी वाले, और किसी से नहीं डरते पार्टी में। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टक्कर दे पाएगी बीजेपी? हाँ, अच्छा लड़ रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ रही है। अच्छा लड़ेगा, संभल में कोई रोल नहीं है इसका। क्योंकि संभल में जो है इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया है इन्होंने। खुद भी धोखेबाज हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं। जो बताओ अपनी पार्टी का नवा आपका या मेरा क्या होगा, बताइए आप। आपके सामने धोखा दिया नहीं लोगों से। आप हैं समाजवादी के और वोट दिलवा रहा हो बीएसपी को, तो क्यों दिला रहे हैं भाई? जवाब दो ना उनसे। जो मंत्री जी हैं, 2017 में क्या हुआ, लुकमान लड़ रहा है इलेक्शन घर में उन्हें, और आप लड़ा रहे हैं मेंबर सर्किल को चुनाव। भाई क्यों लड़ा रहे हैं? आज समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं वो। समाजवादी के लिए क्या मतलब भाई उनका? समाजवादी में तो गद्दारी करी उन्होंने। तो पार्टी ने फिर भी टिकट दिया उन्हें। नहीं, टिकट तो इस बात से दिया ना कि टिकट आज तक वो इलेक्शन नहीं आ रहे। पब्लिक को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं या पार्टी के वहाँ वो हैं, तो अब बताओ आज तक पार्टी में चली गई उनकी? जहाँ लड़का लुकमान अहमद जो है वो टिकट लिया, उनकी पार्टी में इतनी में चली गए। मेंबर शकील जो सालों से उनके पीछे लगे हुए थे, टिकट तक का नहीं दिलाया उन्हें। क्या पावर है उनकी, बताइए आप मुझे। कोई पावर देखी नवाब साहब की आपने? मंत्री रहे हैं, कितने मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, मच्छी मंत्री भी रहे। आज तक कितना वो करा दिया इन्होंने, पलायन कितना वो कर दिया मच्छी पालन, या कितने इन्होंने शिक्षा वो बनवा दी यहाँ पे स्कूल। कोई स्कूल दिया आपको संभल में? कोई काम करा हो तो आप मुझे बताओ भाई। लेकिन जनता तो चुन रही है उनको। नहीं, जनता ही धोखे पे चुन रही है ना, गुमराह हो जाती जनता। अब वो बात नहीं है ना, अब लोगों के सामने बात आ गई। कोई उनके सामने नहीं था, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। बख्श साहब जो थी उनकी किसी दूसरे ने तो सपोर्ट नहीं हुई आज तक। वो तो 2007 में तरन्नुम अकील को जिता देते ये, तो तरन्नुम अकील जीत जाती। इनकी तो राजनीति जब ही खत्म हो जाती नवाब साहब की। मैं बख्श साहब तो ये है, जब भी लड़ूंगा मैं खुद ही लड़ूंगा। आप खत्म कर देंगे इनकी राजनीति? राजनीति क्या, तो जनता खत्म करेगी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो अदना सा आदमी हूँ। जनता मुझे चाहेगी, मैं मेहनत करूँगा जनता के लिए, तो जनता ही राजनीति खत्म करेगी। ये राजनीति काबिल है कब संभल में? ये तो लोगों को भटकाते हैं अपने उससे कि भाई ऐसा है कि वैसा है, और तेरा वो है, और तेरा फलाना। सारी एजेंटों पे काम चल रहा है इनका। ये तो आज अपने एजेंट खत्म कर दें संभल के। जितने भी इनके एजेंट बैठे हैं, राशन डीलर बैठे हैं, तो आज ही इनका मामला खत्म है। इनकी तो डूबिया, जो लुटिया है वो डूबी पड़ी है ना। आखिरी सवाल मेरा, कितना वोट इस बार संभल विधानसभा में जाहिद नूर शिवसेना प्रत्याशी? मेरा मानना यह है, जनता से मैं जुड़ रहा हूँ, कम से कम 15,000 लोगों से अब तक मैंने फ़ोन पर रब्ता कर लिया। सब मेरे को इलेक्शन लड़ाने को बोल रहे हैं, और अब 15,000 का आप जोड़ लो कितने कितने लोग होंगे, तो 1.5 लाख वोट के मैं मान रहा हूँ अपना। चलिए शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर। ये थे संभल से शिवसेना प्रत्याशी जाहिद नूर साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लापुर।